हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं घर पे सुरक्षित होंगे, स्वस्थ होंगे। पिछले वीडियो में हम लोग किसी द्विघात व्यंजक को गुणनखंड करने के दो मेथड को हमने सीखा था, ठीक है। एक पूर्ण वर्ग की विधि और एक मध्य पद को बांट के। इसी टाइप का आज बेसिक में हम वर्ग एवं वर्गमूल आपको सिखाने जा रहे हैं, ठीक है। ये अंकगणित का चैप्टर, लेकिन हमें आगे आने वाले कैलकुलेशन में, जटिल कैलकुलेशन में काफ़ी हेल्प करेगा, इसलिए इस टॉपिक को पढ़ लेना अनिवार्य है। तो आज हम लोग पढ़ लें इस टॉपिक को जरा, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स। और इसमें कुछ बातें याद भी करनी होगी, कुछ प्रैक्टिस भी करना होगा, जो हमें आगे चलकर कैलकुलेशन में काफ़ी हेल्पफुल होगा, राइट। टॉपिक होगा वर्ग एवं वर्गमूल। सबसे पहले इसमें सीखेंगे प्रथम 100 प्राकृत संख्याओं का वर्ग, ठीक है, 1 से लेके 100 तक। तो आपको बता दें 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, डॉट डॉट डॉट, 30 का स्क्वायर, 21 का 441, 22 का स्क्वायर कितना होता है जी 484, 23 का स्क्वायर कितना होता है 529, 26 का कितना होता है 676, 29 का कितना होता है जी 841, 30 का कितना होता है 900, ठीक है। 1 से लेके 30 तक का वर्ग आपको याद कर लेना होगा खुद से, और आपको याद भी होना चाहिए, ठीक है। कि अगर कहा जाए 23 का वर्ग बोलिए तो 529, 529 का वर्गमूल बोलिए तो 23। ये दोनों तरफ से क्लियर रहना चाहिए। 1 से 30 तक के लिए कोई ट्रिक, कोई मेथड आपको नहीं सिखाया जाएगा। ये हमारे जुबान पे रहना चाहिए, याद रहना चाहिए, ठीक है। कहा जाए 26 का वर्ग बोलो 676, 676 का वर्गमूल बोलो 26। तो 30 तक आपको खुद से लिख के याद कर लेना होगा। 30 से ऊपर बढ़िएगा, उसको कैटेगरी वाइज हमने नियम अनुसार बांध दिया है, उसको आपको ट्रिक से, मेथड से बना के तय कर लेना होगा। अब यहां टाइप ए में आप देखेंगे 35 का स्क्वायर है, 45 का स्क्वायर है, 65 का स्क्वायर है, 55 का स्क्वायर है, 75 का स्क्वायर है, 85 का स्क्वायर है, 25 का स्क्वायर है, 95 का स्क्वायर है। किसका स्क्वायर हम कैसे करेंगे, ठीक है। ये सब 2 अंकों का है, 35, 45, 65, 55, 75, ठीक है। तो ये स्पेशल तरीके से निकलता है, इसको ट्रिक से आपको सीखना है। सब आदमी को 35 का स्क्वायर आता है, 35 में 35 से गुना करके लिख देंगे, लेकिन यहां नहीं करना है वैसे। यहां जो ट्रिक सिखाया जाएगा वैसे करना है, वैसे आदत डालना है। इन सभी संख्याओं में खासियत क्या है, ठीक है। तो यूनिट प्लेस पर 5 है, इकाई स्थान पर क्या है 5 है। तो अगर इकाई स्थान पर 5 है, संख्या 2 अंकों की है, तो जरा इसका वर्ग कैसे करते हैं देखिए। 5 का स्क्वायर है तो 25 लिख दिया जाए। कितना लिख दिया जाए 5 का स्क्वायर है तो 25 लिखा जाए। यहां दहाई पर कितना बचा जी 3, तो जितना यहां बचे उसमें 1 बढ़ा कर गुना कर दीजिएगा। अगर 3 है तो 3 में 4 से गुना कर दीजिएगा, 3 चौका 12 हो गया 35 का स्क्वायर। हमें 45 का स्क्वायर करना है, तो पहले 5 का स्क्वायर लिख दीजिए 25। यहां 10 प्लस पर, दहाई प्लस पर कितना है 4 है, 4 में 1 बढ़ा लो और तब गुना करो। तो 4 में 5 से गुना कर दो, 4 पचे 20, आसानी से 45 का स्क्वायर हो गया। हमें 65 का स्क्वायर करना है, तो पहले 5 का वर्ग करके यहां लिखने 25, कितना बचा 6, तो 6 में 1 बढ़ा के गुना कीजिए, n इंटू n प्लस 1। तो 6 में 1 बढ़ाइए, 6 में 7 से गुना कर दो, आ गया 42। आसानी से 65 का वर्ग हो गया। किसी का भी कर सकते हैं, 75 का करना है, तब 5 का स्क्वायर कितना हुआ जी 25, बचा कितना 7, 7 में 1 बढ़ा के गुना कीजिए, तो 7 में कितना से कर दें 8 से, तो 7 में 8 से करोगे तो कितना होगा 56, आसानी से आ गया। हमें 85 का स्क्वायर करना है, तो यहां लिख देंगे 25, 5 का स्क्वायर लिख दिए। दहाई पर कितना बचा 8, 8 में 1 बढ़ाइए और उससे गुना कीजिए, तो 8 में कितना से कर दें 9 से, तो 8 9 72। आसानी से वैसे 2 अंक का वर्ग कर देंगे जिसके इकाई स्थान पर 5 हो। आई बात समझ में,
खुद से भी प्रैक्टिस कर लेना होगा। अब सेकंड देखेंगे जी, सेकंड मेथड, ठीक है। यहां भी वही बातें लिखी गई है। हमें 30 से लेके 99 तक 2 अंकों की जो संख्याएं होंगी, ठीक है, सीधे कहिए 10 से लेके 99 तक, ठीक है, 2 अंकों की संख्याओं के लिए जनरल ट्रिक है जो सबों के लिए लागू होता है। इकाई स्थान पर 5 रहे तब भी, 5 न रहे तब भी, ये जनरल मेथड होगा। हमें 34 का वर्ग करना है। देखिए कितना आसानी से को करेंगे। 4 का स्क्वायर करिए, कितना होगा 16। 16 में हासिल कितना होता है 1। इन दोनों को गुना करके डबल कर दीजिए, तो 4 तिया 12, 12 दूनी 24 और 1 हासिल 25। इसका कैरी कितना हो गया जी 2। अब इसको कीजिए 3 में 3 से, तो कितना हुआ 9 और 2 कैरी ले लीजिए, कितना हो गया 1156। 34 का वर्ग हो गया। 43 की बारी है, तो क्या कीजिए जी 3 का स्क्वायर करिए तो 9, तो 9 में कोई कैरी कोई हासिल नहीं ना होता है। चलिए इन दोनों को गुना करके डबल कर दीजिए, तो 4 तिया 12, 12 दूनी 24, हाथ में कितना लगा जी 2। अब इसका स्क्वायर करिए, 4 चौका 16 और 2 कितना आ गया जी 18। आसानी से 43 का वर्ग हो गया। हमें 52 का वर्ग करना है, तो 2 का स्क्वायर करिए 4, ठीक है, इकाई स्थान का वर्ग करके हम लिख दिया। दोनों को गुना करके डबल कर दीजिए, ठीक है, 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 का 0 हाथ में 2, ठीक है, 50 25 और 2 इसमें मिला दीजिए, कितना हो जाएगा जी 27। 27 से 4 हो गया। 64 की बारी है। 4 का स्क्वायर करिए 16, 16 का 6 लिखिए, कैरी 1 लिखिए, कैरी अपने बाएं जुड़ते जाएगा। इन दोनों को गुना करते हुए उसमें 2 से गुना कर दीजिए। 6 में 4 से करिए तो 24, 24 में 2 से कीजिए 48 और 1 हासिल 49 का 4 हो गया, ठीक है। 6 में 6 से करिए 36 और 4 कितना आया जी 40। आसानी से आ गया। तो यह सबों के लिए लागू होता है। 75 का स्क्वायर आ गया, तो इसके पहले तो हम लोग 75 का सीखे हैं ना। अब जरा जनरल मेथड से बना के देख लिया जाए, ठीक है। 5 का स्क्वायर करेंगे 25, हाथ में कितना बचा 2। इन दोनों को गुना करके डबल कर दो, 7 पचे 35, 35 दूनी 70 और 2 कैरी 72, हाथ में 7। 7 में 7 से करिए 49, 49 में 7 जोड़िए 56। पहले भी हम लोग इसको सीखे हुए थे। 5 का 25 लिख दो, 7 में 8 से गुना करके लिख दो, आसानी से आ गया। तो हमें ऐसे ही काम करना होगा। 10 से लेके 99 तक आपका चुटकी में, सेकेंडों में आप बढ़ करके लिख देंगे, कोई दिक्कत। एक और एग्जाम्पल देखेंगे। हमने 84 का स्क्वायर लिखा है। यहां कोई नया नियम आपको नहीं बताया जा रहा है, ये अलजबरा का ही रूल है। उस अलजबरा का कौन सा फॉर्मूला है, कल इसके पीछे भी बताए थे, a + b द होल स्क्वायर, ठीक है। जब भी पूर्ण वर्ग की बात होगी ये फॉर्मूला आएगा, a² + 2ab + b²। इसका कैरी इसको दे देंगे, इसका कैरी इसको दे देंगे, वही काम करेंगे। ये 84 द होल स्क्वायर है, तो करिए। पहले b का स्क्वायर होता है, तो 4 का स्क्वायर करिए 16, हाथ में 1। b में a से गुना कर दीजिए, उसमें 2 से गुना कर दीजिए, तो 4 में 8 से गुना करो 32, 32 में 2 से गुना करो 64 और 1 कैरी 65, हाथ में कितना लगा 6। अब यहाँ e का स्क्वायर होता है, यानी 8 का स्क्वायर होता है, 8 8 64 अच्छे 70। आसानी से आ गया। तो हमें इसी फॉर्मूला को माइंड में रखना है। हमें 10 से लेके 99 तक 2 अंकीय संख्याओं का वर्ग चुटकी में निकाल लेना होगा। क्लियर। अब इसके बाद गुणनफल से संबंधित कुछ ट्रिक आपको सिखा रहे हैं। आपस में मल्टीप्लाई करना होगा, 2 अंकों का, 3 अंकों का, स्पेशल अंकों का। तो ये सब ट्रिक, ये सब स्पेशल मेथड आपके काम आएंगे। अब गुणनफल से संबंधित कुछ आपको ट्रिक सिखा रहे हैं, ठीक है। 1 से 100 के बीच 2 अंकों की संख्याएं होंगी, वहां पे स्पेशल मल्टीप्लिकेशन होगा ट्रिक के तौर पे। जैसे किसी संख्या में 11 से गुना करना हो, किसी संख्या में 21 से गुना करना हो, ठीक है। तो हम कैसे करते हैं, ऐसे थोड़ा जल्दी से काम हो जाएगा, ट्रिक से काम करना होगा। जनरल मेथड से आपको आता है। हमें 34 में कितना से गुना करना है 11 से, तो क्या करेंगे
34 को थोड़ा सा सेपरेट करके लिख देंगे। क्या करेंगे जी? 34 को थोड़ा सा सेपरेट करके देंगे, इन दोनों को जोड़ते हुए बीच में डाल देंगे। 3 और 4 कितना होगा? 7, 11 से गुना हो गया। हमें 45 में कितना से गुना करना है? 11 से। तब 45 को थोड़ा सा सेपरेट करके लिख दो कि बीच में जगह बन जाए। बन गया। अब इस दोनों अंकों के योगफल को बीच में डाल देंगे। 4 और 5 कितना हुआ जी? 9, 11 से गुना हो गया। हमें 52 से करना है, तो 5 और 2 को थोड़ा सेपरेट लिख दिए, बीच में स्पेस बना देना है और इन दोनों को जोड़ के इसमें डाल देना है। कितना हो गया जी? 572। हमें 81 में करना है, तो 8 और 1 को थोड़ा सा अलग करके लिख दीजिए, इन दोनों के योगफल को बीच में डाल दो। 8 और 1 कितना होगा? 9, 11 से गुना हो गया। ठीक है। फिर यहां देखेंगे वही बात है, हम 7 और 5 को सेपरेट करके लिखेंगे। अब की बार जरा 7 और 5 जोड़ा जाए तो 7 और 5 का योगफल कितना हुआ? 12। तो 12 को क्या 12 लिख दिया जाए? नहीं, 12 का 2 लिखेंगे। कैरी कितना होगा? 1। कैरी किधर जुड़ता है? अपने बाईं तरफ। तो 7 में 1 जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा? 8। आसानी से हो गया। यही काम हमें 64 में करना है। थोड़ा सा सेपरेट करके लिखें, इन दोनों को जोड़ के बताइए। तो 6 और 4 10, 10 का 0 हाथ में 1, इस 1 को इसमें बढ़ा दो। कितना हो गया? 7। वही काम यहां करना है। 8 और 4 को सेपरेट कर दिए, इस दोनों का योगफल बोलिए। फिर 12, तो 12 का 2 लिखेंगे। कैरी कितना होगा? 1। इस 1 को अपने बाईं तरफ बढ़ा दीजिए। 8 है 1 9। हमें 95 में 11 से गुना करना है, तो ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 5। 9 और 5 को जरा जोड़िए तो 14, 14। तो 14 का 4 लिखेंगे। कैरी कितना होगा? 1। इस 1 को इसमें इंक्लूड कर देंगे, तो 9 बाई कितना हो जाएगा? 10। तो कैरी वाला विदाउट कैरी वाला हो गया। आगे थोड़ा सा बढ़ेंगे जी। अब यह अंक बढ़ गया, 3 अंकों का हो सकता है, 4 अंकों का हो सकता है, 5 अंकों का हो सकता है, ऐसे ही आगे बढ़ते चला जाएगा। ठीक है। तो मान लीजिए हमें 3 अंकों में 11 से मल्टीप्लाई करना है, तब कैसे करेंगे? इकाई वाले को लिख देंगे 3, इकाई में दहाई को जोड़ दीजिए। 3 और 4 7, दहाई में सैकड़े को जोड़ दीजिए। 6 4 10, कैरी 1। यहां कितना बचा? 6, एक हासिल जोड़ दीजिए 7। आसानी से आ गया। ठीक है। वही काम यहां करेंगे। 4 लिख देंगे, 4 में 3 जोड़ो 7 हो गया। 3 में 2 जोड़ो 5 हो गया। 2 में नहीं जोड़ो तो 2 हो गया। ठीक है। इकाई, इकाई प्लस दहाई, दहाई प्लस सैकड़ा, सैकड़ा प्लस 1000, ऐसे ही करते हुए बढ़ जाएंगे। यहां लिख दिए 6, जोड़िए। 6 में 5 जोड़िए 11, 11 का 1। 5 में 4 जोड़िए 9, एक हासिल 10, फिर हाथ में 1। 4 में 3 जोड़िए 7, एक हासिल 8। 3 में अब कुछ मत जोड़िए, यानी 3 उतर जाएगा। ठीक है। वही काम यहां करेंगे। यहां 9 है, 9 में 7 जोड़िए 16, हाथ में 1। 7 में 8 जोड़िए 15, 1 16, फिर हाथ में 1। 8 में 6 जोड़िए 14, फिर हाथ में 1 15, फिर 6 में 4 जोड़िए 10, 1 11, 1। 4 में 1 जोड़िए 5। आसानी से आ गया। ठीक है। यहां देखेंगे, इकाई को रख दो, रख दिए। इकाई में दहाई को जोड़ो, 8 में 7 जोड़ो 15, हाथ में 1। दहाई में सैकड़े को जोड़िए, 7 और 6 13, 13 1 14, हाथ में 1। 6 5 11, 1 12, 5 1 6। आसानी से गुना हो गया। 11 से सीख गए। अब किसकी बारी है? 21 से गुना करना है। तो यहां 2 लिस्ट बनाए हैं 21 का, ये भी लिस्ट है और ये भी लिस्ट है। जरा इस लिस्ट को ठीक से देखिए, ध्यान से देखिए। 2 अंकों की संख्याओं में किससे गुना करना है? 21 से। इन संख्याओं में कुछ आपको खासियत दिखाई दे रहा है? 45 है, 55 है, 60 है, 65 है। इकाई स्थान पे या तो 0 है या तो 5 है। इट मीन्स दे आर डिविजिबल बाई 5, कि यहां जो संख्याएं लिखी गई है वो 5 से विभाज्य हैं। तो अगर संख्याएं 5 से विभाज्य हैं और उसमें 21 से गुना करना है, तो देखिए कितना शानदार ट्रिक है, कितना आसानी से काम होगा। 5 से इसको डिवाइड कर दीजिए, कितना बार में जाएगा? 9 बार में जाएगा। यही हमारा आंसर होगा 945। 5 से इसमें भाग लगाइए तो भागफल कितना होगा? 11। यही हमारा आंसर हो जाएगा 11 55। 5 से 60 में भाग लगाइए, कितनी बार में कटेगा?
12 बार में, इसके पीछे 12 चिपका दो, यही हमारा आंसर हो गया 12 16। 65 में 5 से भाग दो, 65 में 5 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा जी 13, पीछे चिपका दो, आंसर हो गया 1365। ठीक है, इसमें 5 से भाग दे दो तो लिख दो जी अब 70। अब 5 से भाग दे के जो भागफल आता है बाएं चिपका देना है, तो 5 से भाग दे दो तो कितना हो जाएगा 14, यहां लिख दो 20। इसमें 5 से भाग दो, कितनी बार में जाएगा जी 4 बार में, तो हमारा आंसर क्या होगा 420। इसमें 5 से भाग दो, ठीक है, 5 से भाग देंगे तो हमारा क्वोशंट कितना होगा, भागफल कितना होगा, कितनी बार जाएगा 7 बार में, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 735। क्लियर। फिर यहां आ जाएंगे, इसमें ऐसे लिस्ट बनाए हैं जो 5 से डिविजिबल नहीं है, जो 5 से विभाज्य नहीं है, तो जो 5 से विभाज्य नहीं है तो तय है, उसमें रिमाइंडर 1 हो सकता है, रिमाइंडर 2 हो सकता है, रिमाइंडर 3 हो सकता है, रिमाइंडर 4 हो सकता है। तो अगर शेष 1 बचता है तो उसमें 20 जोड़ दीजिएगा, अगर शेष 2 बचता है तो 40 जोड़ दीजिएगा, अगर शेष 3 बचता है तो 60 जोड़ दीजिएगा, अगर शेष 4 बचता है तो 80 जोड़ देना होगा, यही काम करना होगा। शेष 1 बचे तो +20, शेष 2 बचे तो +40, शेष 3 बचे तो +60, शेष 4 बचे तो +80 कर दिया जाता है। इसमें 5 से भाग दीजिए, कितनी बार जाएगा 4 बार में कितनी बार जाएगा 4 बार में, तो 5 चौका 20, बचा कितना 1 बचे तो हमें कितना जोड़ना है 20 जोड़ देना है, तो इसमें 20 जोड़ के लिख देना है 4 4 1 आ गया। इसमें 5 से भाग दीजिए, कितनी बार जाएगा जी 6 बार में, कितनी बार जाएगा 6 बार में। चलिए 6 बार भाग देने से रिमाइंडर कितना बचेगा 2 बचेगा, 2 बचेगा तो हमें 40 जोड़ देना होगा, ते हुआ 2 3 4 7 और 6, आसानी से हो गया। इसमें करिए, फिर कई बार में जाएगा 6 बार में जाएगा, 5 से भाग दीजिए 33 में, कितनी बार जाएगा 6 बार, रिमाइंडर कितना बचा 3 बचा तो हमें कितना जोड़ना है 60 जोड़ना है। अब जोड़ के लिख दीजिए 3 6 3 9 और 6, आसानी से 44 में 21 से गुना करना है, 44 5 से विभाज्य नहीं है, ठीक है, तो चलिए 5 से भाग दीजिए, तो कितनी बार में 8 बार में, कितनी बार में 8 बार में, कितना बचा रिमाइंडर 4 बचा, 4 बचा तो कितना जोड़ना है +80 जोड़ना है, तो 4 8 4 12 और 8 है 9, आसानी से बन गया। ठीक है, फिर एक बार और देख लेंगे, 43 है, इट इज नॉट डिविजिबल बाई 5 से भाग लगने वाला नहीं है, नहीं लगेगा, रिमाइंडर तो बचेगा ना, कितनी बार जाएगा जी 8 बार, कितनी बार जाएगा 8 बार, तो 8 बार जाएगा तो बचेगा कितना 3 बचेगा तो कितना जोड़ दें 60 जोड़ दें, तो ये हुआ 3 6 4 10, कैरी इसको दे दीजिए 9। आज बात समझ में, तो 5 से विभाज्य है तो भी कर देंगे, 5 से अविभाज्य है नॉट डिविजिबल है तो भी कर देंगे। क्लियर। हम लोग 11 से गुना करना सीख लिए, 21 से भी गुना करना सीख लिए, अब जरा 51 से गुना कर लीजिए, ठीक है, 2 अंकों में ही करना है, ठीक है, आगे 3 अंकों का होता है उसको भी सिखाया जाएगा, अभी 2 अंकों का सीखिए। हमें एक 50 में करना है, 40 में करना है, 80 में करना है, 62 में करना है, 84 में करना है, 2 टाइप का लिस्ट बनाया गया है, ठीक है, दिखाई दे रहा है। इधर जो संख्याएं लिखी गई है उनकी खासियत क्या है, स्पेशलाइज हैं, दे आर इवन इंटीजर्स, ठीक है, ये सम संख्याएं हैं, यहां विषम संख्याएं हैं, तो सम संख्याओं में अगर 51 से गुना करना होगा तो बहुत ही आसान है, ठीक है, चुटकी में सेकंडों में लिखा जाएगा। यहां लिख दीजिए 50, इसका आधा करके इसके पीछे लिख दीजिए 25, आसानी से गुना हो गया 51 से। हमें 40 में गुना करना है तो 40 लिख दो, 40 का हाफ करके इसके पीछे चिपका दो 20 20 40, ठीक है। हमें 80 में 51 से गुना करना है तो यहाँ 80 लिखना है, 80 का हाफ बोलिए 40, 40 को यहाँ चिपका दीजिए, हो गया 40 80, ठीक है। हमें 62 में करना है तो पहले लिख दे 62, 62 का आधा करके यहाँ डाल दो, कितना हुआ जी 31। अब बोलो 84 का, पहले ही बोलो तो आधा कर दो 42, फिर पूरा कर दो 84, ठीक है। 72 का बोलो, 72 का आधा बोलो 36, हो जाएगा 72। हम आसानी से कोई भी कर देंगे,
हमें 88 में 51 से गुना करना है, 88 लिख देंगे, इसका हाफ करके इसके पीछे चिपका देंगे, आसानी से 51 से गुना हो जाएगा। अब यहाँ जो लिस्ट बना हुआ है ये सब ऑड इंटीजर है, ऑड नंबर है, ठीक है। हमें 41 में 51 से गुना करना है, ठीक है। तो इसके लिए थोड़ा सा रास्ता बदलेगा, यहां 50 जोड़ना होगा। क्या जोड़ना होगा जी? 50। कितना जोड़ना होगा? 50। जोड़िए तो यहां लिखिए 1 आयर के 4 5 9। कैरी वाली कोई बात नहीं है, तो कैरी वाली अगर कोई बात नहीं है तो जितना दिया रहेगा उसमें से एक कम करके आधा कर दीजिएगा। तो 41 में से एक कम करिए 40, 40 का आधा बोलिए 20। आसानी से आपका काम हो गया, ठीक है। अब यहां ये 37 है, 37 में 50 से करिए तो ये हो गया 7, ये हो गया 5 या 3 8। कैरी वाली कोई बात नहीं है, हासिल नहीं है, तो 37 में से एक कम करिए 36, 36 का आधा बोलिए कितना हो जाएगा? 18। आसानी से बन गया। अब यहां 63 है, इसमें 50 जोड़िए तो ये हुआ 3 6 5 11। हासिल हो गया जी, ठीक है। 3 6 5 11 हासिल हो गया ना। तो अगर हासिल हो गया तो इस 63 में एक बढ़ा दीजिएगा, अगर हासिल नहीं है तो एक कम करके आधा कर देते हैं, अगर हासिल हो गया तो एक बढ़ा देंगे तब आधा कर देंगे। तो 63 में एक जोड़ दीजिए 64, 64 का हाफ बोलिए 32। आसानी से हो गया, ठीक है। इसमें भी 50 जोड़ के देख लीजिए, 5 7 5 12 का 2 हाथ में एक कैरी है, तो क्या करें? 75 में एक जोड़ दे कि एक घटा ले, 75 में एक जोड़ दे तो 75 और एक 76, 76 का आधा कर दो 38। आसानी से आ गया, ठीक है। हमें 95 में करना है, इसमें हम क्या करेंगे? प्लस 50 कर देंगे तो ये हो गया 5 9 5 14 हाथ में एक। 95 में एक बढ़ाइए 96, 96 का आधा बोलिए 48। कितनी आसानी से बन गया, ठीक है। कि पहले 50 जोड़ेंगे लिख देंगे, अगर हासिल नहीं है तो टोटल में से एक कम करके हाफ करेंगे, अगर हासिल है तो टोटल में एक बढ़ा के हाफ करेंगे। क्लियर? Like